So hello dear students, today we will talk about the syllabus of BA English Honors. जो भी इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं और जो एडमिशन कराए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सिलेबस देख लीजिएगा और यही सिलेबस के अनुसार हम लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर न्यू व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं फ्रेंड्स कि आज का जो सिलेबस है हम लोग का बीए इंग्लिश ऑनर्स का जो बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। ये शिक्षा नीति जो हम लोग का हुआ है, जो न्यू शिक्षा नीति के अनुसार चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं तो ये रहा हम लोग का सिलेबस में देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि क्या सिलेबस है उसको, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ देखिए सेमेस्टर 1 जो आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ आपको देखने को मिलता है क्या कि जो सेमेस्टर 1 है, यहाँ देखिए सबसे पहले 1 में देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट में देख लेते हैं कि क्या है सिलेबस में। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ जो है फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में क्या है। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग को देखने को मिलता है फ्रेंड्स, फर्स्ट सेमेस्टर देखो, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, यानी टोटल कितने सेमेस्टर होंगे तो 6 होगा। कितना होगा 6। तो 6 सेमेस्टर को हम लोग को करना है। आगे है दो जो है यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ देखेंगे, देखिए उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। टोटल हो गया यहाँ 6 सेमेस्टर दिखा गया और 6 सेमेस्टर ये है। अब यहाँ जो है किस तरीके से जो प्रश्न आएंगे, किस तरीके से जो आपका क्वेश्चन बनेगा, इन सारा डिटेल यहाँ नीचे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेमेस्टर 1 को सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर 1 को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग सेमेस्टर 1 को समझ लेंगे उसके बाद ये तो रहा हम लोग का सेमेस्टर 1। फर्स्ट जो टेबल आपको दिखने को मिलता है, ये देखिए 2 सेमेस्टर होगा, एक साल में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या देखेंगे, क्या पढ़ना होगा। देखिए ब्रिटिश लिटरेरी कॉन्सेप्ट फर्स्ट में पढ़ना है। सेकेंड जो है C2 में आपको वर्ल्ड क्लासिकल लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट में GE जो है जनरल, हम जेनेटिक लगता है हमको तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा एक पेपर जो फ्रॉम द सम अदर डिसिप्लिन पेपर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिटेन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ये पढ़ना है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग ये करेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का अगला सेमेस्टर जो होगा वो जो सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है सेकेंड सेमेस्टर में, देखिए ये सेकेंड है। ये सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग यहाँ 1 2 इस तरीके से 1 2 पढ़े। यहाँ पे सेकेंड में पढ़ना होगा 3, यानी पेपर 1 हो गया ये, पेपर 2 हो गया, तो पेपर 3 यहाँ होगा और ये जनरल जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देखना होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें आगे हम लोग को देखने का मिलता है, जैसे यहाँ आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेमेस्टर 2 में देखेंगे। यहाँ पे सेमेस्टर 2 में, तो सेमेस्टर 2 में आपको मिलता है यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है कि सेमेस्टर 2 में जो है हम लोग को 6 पेपर वहाँ 3 था और C4 पढ़ना है। जो ब्रिटिश लिटरेचर 14 to 17 सेंचुरी, ब्रिटिश लिटरेचर का जो भी 14 सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी तक पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग का यहाँ पे पेपर फ्रॉम 1 अदर डिसिप्लिन पेपर पढ़ना है। एक पढ़ना एनवायरमेंट साइंस, ये भी पढ़ना है। तो आप लोग ये जनरल पेपर होगा, मीन्स इसमें आपको जो तैयारी आप अपने से कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस है वो अपने से कर सकते हो। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो पेपर है अमेरिकन लिटरेचर
टू 20 मीन्स 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी को अध्ययन करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और 6 में देखेंगे, 6 पेपर में तो देखेंगे पॉपुलर फिक्शन जो है इन इंग्लिश, जो भी फिक्शन है उन फिक्शन को तैयारी करना है। मीन्स फिक्शन का मतलब जैसे आएंगे ना हम लोग प्रोज में, तो प्रोज में होता है फिक्शन और नॉन फिक्शन, तो वो करेंगे। तो ये लाइन बाय लाइन हम लोग करते जाएंगे। अब यहाँ बात रह गई कि 100 हर क्वेश्चन का मार्क जो हर पेपर का मार्क्स जो होगा 100 रहेगा। ठीक है, 100 ये 50 मार्क्स का रहेगा, ये 100 ये 100 इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से सब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फ्रेंड्स ये सेकेंड सेमेस्टर हुआ, थर्ड इसी तरीके से होगा। तो थर्ड होगा तो हम लोग जो है ना फर्स्ट पहले कर लेंगे, उसके बाद थर्ड देखेंगे। देखिए थर्ड हो गया, उसके बाद फोर्थ देखेंगे, 5 देखेंगे, 6 देखेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स है उसको देखेंगे, किस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से होगा एग्जाम, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और तैयारी किस तरीके से करना होगा। तो ये हम लोग अपनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ देखने को मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलता है यूनिट नंबर 1। देखिए टोटल मार्क्स तो होगा, वो टोटल मार्क्स कितना है 100 का होगा। इसमें क्या है एक्विटेंसेस होगा, एक्विटेंस। ठीक है, एक्विटेंस विथ फ्लोइंग। तो एक्विटेंस विथ फ्लोइंग जिससे आपको एक्विटेंस से परिचय है। तो परिचय का कहने का मतलब जो ड्रामा होगा, पोएट्री होगा, फिक्शन होगा, इसका कुछ एलिमेंट होते हैं। तो देखेंगे पहला यूनिट में हम लोग का स्टडी करना होगा जो है पोएट्री सेक्शन, पोएट्री। तो पोएट्री में बहुत सारे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पोएट्री में जो भी आते हैं जैसे नेचर ऑफ पोएट्री, पोएट्री का क्या नेचर होता है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री का जो टाइप्स होता है, ठीक है, वो देखेंगे। टाइप्स में देखेंगे क्या बायलेड है, इलेजी है, इपिक है, लिरिक है, ऑड है, सोनेट है। इन सारे टॉपिक को करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूट्यूब में ही आपको मतलब 1 बाय 1 टॉपिक करा देते जाएंगे, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। साथ साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा हैंड राइटिंग तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है कितना पता है, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं यहाँ पे कि 9 से क्या कर सकते हैं 8798470851 में आप यहाँ से आप इस नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप से आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहाँ से सीख लीजिएगा तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप तैयारी आराम से कर लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ टॉपिक बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बी नंबर। बी में है क्या फ्रेंड्स लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स। फ्रेंड्स मीटर्स पढ़ना पड़ता है, अब हम लोग समझेंगे का कि सेंटीमीटर उस तरह का मेजरमेंट वाला जो मीटर होता है उसका, तो नहीं पोएट्री में भी मीटर होता है जिसको हम लोग सबसे पहले सिलेबल जानना पड़ेगा। सिलेबल के बाद हम लोग देखेंगे, सिलेबल के बाद हम लोग सिलेबल के साथ मीटर होता है जैसे पेंटामीटर, इस तरीके से होता है हेक्सामीटर, है ना, टेट्रामीटर। तो ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मीन्स सिलेबल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो है इसका देखेंगे क्या इसका मीटर, उसके बाद वही चीज़ सिलेबल करके बाद मीटर आ जाता है। तो उसमें देखेंगे कि उसमें होता है लाइट स्ट्रेट होता है और एक होता है हैवी स्ट्रेट। ठीक है, जो लाइट में हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसको उच्चारण देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मीटर रहा। तो देखेंगे फ्रेंड्स लिटरेरी टर्म या लिटरेरी डिवाइस होता है। वो लिटरेरी डिवाइस क्या होता है फ्रेंड्स, जब मतलब पोएट्री में जो लिटरेरी डिवाइस है उसको देखेंगे कि जैसे किसी चीज़ को हम लोग जो पोएट्री बनता है, पोएट्री जब पोएट लिखते हैं ना, जब पोएट लिखते हैं, कविता लिखते हैं या पोएट्री लिखते हैं, तो उसमें एक तरीके से मेंशन डाला जाता है। मिर्ची जैसे खाना बनाते हैं, जैसे सब्जियां बनाते हैं, सब्जियां में कैसे मिर्ची मसाला जितना ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं उतना जितना मतलब मसाला वसाला डालते हैं उतना अच्छा सब्जी लगता है। इसी प्रकार से जितना अच्छा सिलेक्शन वर्ड होता है
उस वर्ड को इतना अच्छा डालते हैं कि वो पोइट्री जो है ना, वो पोएम जो है बहुत ज़्यादा मीन्स अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जैसे बहुत सारे होते हैं नेचर पोइट्री, लव पोइट्री, इस तरीके से आता है, ठीक है, नेचर से जुड़े हुए, ह्यूमन बींग से जुड़े हुए, इन सारे से लिखा जाता है। तो उन पोइट्री में ये सब डिवाइस यूज किया जाता है कि किस डिवाइस में किस तरीके से टर्म यूज किए हैं, किस प्रकार का है, उन सारे कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। डोंट वरी इसके बारे में, ठीक है। हम लोग वन बाय पहला यहाँ पॉइंट टॉपिक है, पहला एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फ्रेंड्स, एलिट्रेशन हम लोग सबसे पहले सिलेबल जानेंगे, उसके बाद एलिट्रेशन जान जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से है ओके, उसके बाद है आर्काइज्म, एजोनेंस और कोकोफनी, कंसीट, इसी तरीके से जितने सारे हैं, इकोफनी, हाइपरबोला, इमेजिनरी, जितने सारे हैं, मेटाफोर, मेटोनिमी, इस तरीके से जितना सारा है सबको हम लोग वन बाय करते जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आपको क्या करना है वो हम लोग को करना क्या है वो चीज़ देखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर, यूनिट नंबर 2, ड्रामा। पहले पोएट्री, उसके बाद ड्रामा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिक्शन। तो पोएट्री में भी एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट क्या आता है, ड्रामा का एलिमेंट होता है, जैसे कैरेक्टर, वो एक एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से डायलॉग, प्लॉट, सेटिंग, स्टेट, टाइम, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट है फ्रेंड्स। तो ये सब भी हम लोग वन बाय वन करते जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका टाइप ऑफ ड्रामा। ड्रामा का टाइप होता है, जैसे ड्रामेटिक टर्म्स, जैसे हम लोग जैसे क्या पढ़ते हैं, बार्लिक, ठीक है, बार्लेस्क कॉमेडी, इस तरह कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स, इंट्री, नेक्स्ट है इंटरलूड, मास्क, इस सारी जो मैरिकल प्ले, मोलारिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, ओपन ओपेरा प्रॉब्लम प्ले, इस तरीके से बहुत सारे हम लोग के पास जितने सारे टर्म हैं, इन टर्म को यूज करेंगे और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब में ही। हम बोल रहे हैं कि जो हैंड राइटिंग ऑफलाइन क्लास करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो बताइएगा, तैसा आपको अच्छे से हम लोग करते जाएंगे और अच्छा नंबर भी मार्क्स लाना है। तो फ्रेंड्स ये रहा, देखेंगे अब नेक्स्ट में। तो यहाँ देखेंगे थर्ड में फिक्शन भी उसी प्रकार है, मीन्स प्रोज राइटिंग होगा। तो देखेंगे नेचर मीन्स एलिमेंट ऑफ, इसका नेचर क्या है, एलिमेंट ऑफ फिक्शन, फिक्शन का भी तो एलिमेंट होगा। तो यहाँ एलिमेंट कैरेक्टर होगा, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा, प्लॉट होगा, सेटिंग होगा, स्टाइल होगा। तो ये सब है, किस स्टाइल से लिख रहे हैं, एक पोएट है मीन्स एक नॉवेलिस्ट है, एसिस्ट है, वो किस स्टाइल से लिखते हैं, तो उन सब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। फिक्शन, टाइप ऑफ फिक्शन देखेंगे, लिटरेरी टर्म है जैसे एंटी नोवेल, फिर डिटेक्टिव नोवेल, फिर देखेंगे एपिस्टोलरी नोवेल, इस तरीके से गोथिक नोवेल है, नोवेला है, पिकारिस्क्यू नोवेल, साइकोलॉजिकल नोवेल, रीजनल नोवेल, इस तरीके से बहुत सारे साइंस फिक्शन, इन शॉर्ट स्टोरी, और इन जितने सारे टॉपिक है सबको करना होगा फ्रेंड्स। ये रहा हम लोग का पहला सेमेस्टर का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका जो मार्क्स किस तरीके से आएंगे। तो मार्क्स जो आएंगे फ्रेंड्स यहाँ दिखाते हैं, जो मार्क्स होगा वो मार्क्स किस तरीके से होगा। देखिए मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा कि बुक, ये सब बुक है, किताब की ये सब पढ़ोगे, तो ये रहा बुक। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसका जो जितने सारे हैं, ठीक है, अब इसका जो मार्क्स डिवीज़न किया गया है वो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको देखने को यहाँ हम लोग का मिलता है कि ये तो रहा, ये समझ में आ गया। तो ये हम लोग को पढ़ना है और इसका मार्क्स देखते हैं थोड़ा सा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग का मार्क्स जो है 16 जो होगा ना, मल्टीपल चॉइस होगा, 16 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 1, 2, 3 से पूछा जाएगा। 16 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा, 16 रहेगा तो 16 नंबर होगा, एक एक नंबर करके। दूसरा है
3 शॉर्ट स्टोरी रहेगा, मतलब 3 शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसमें से क्या होगा, अटेम्प्ट करना है हम लोग का। यहाँ पे 6 अल्टरनेटिव रहेगा, यानी क्वेश्चन 6 रहेगा, उसमें से आपको बनाना है 3 बनाना है, 3 आउट ऑफ 3 बनाना, आउट ऑफ 3 बनाना है। इसमें मतलब 3 आउट ऑफ 6 में 3 बनाना है, उसमें से अल्टरनेटिव रहेगा। ठीक है, इसमें से A B C इस तरीके से तीनों में रहेगा। बात हो गया। आप देखेंगे 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसमें जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 से पूछा जाएगा। अब 2 रहेगा लंबा, तो 2 क्वेश्चन का 15-15 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15-15 का होगा, 15-15 का मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन का 15 नंबर, तो 2 क्वेश्चन का 30 नंबर। बात समझ में आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, यहाँ जो है स्केंसन रहेगा फ्रेंड्स। 4 जो है ना, यहाँ पे देखेंगे 4 लाइन ऑफ एनी पोएम, किसी भी पोएम में 4 लाइन दिया हुआ रहेगा, 4-5 लाइन रहेगा, उसको स्केंसन करना है, मीन्स उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट रहेगा, कोई पोएम से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको पहचानना है, तो वो भी बताया जाएगा। तो ये रहेगा 4, तो इसका मार्क्स होगा 10 नंबर का। एक क्वेश्चन बनाओगे 10 नंबर आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन। ठीक है, 4 एनी पोएम से रहेगा, तो ये बहुत अच्छा है। टोटल हम लोग का हो जाता है, उसके बाद हम लोग का जो है ना मार्क्स जो है इतना हो जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जो इंटरनल मार्क्स होता है, इंटरनल में ये टोटल हम लोग को पता चल गया कि 80 मार्क्स का होगा इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल होगा। इंटरनल में 20 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स का जो होगा फ्रेंड्स, 20 मार्क्स का होगा, जो 20 मार्क्स का होगा ना, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 20 मार्क्स का जो होगा हम लोग का इंटरनल होगा, मतलब कॉलेज में होगा। ये मार्क्स 20 मार्क्स का एग्जाम कॉलेज लेगा, उसमें से आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास यूनिट टेस्ट थ्रू द टर्म, ये होगा सेमिनार होगा, एनसीसी लंबी फंदी जो है एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज जो है उसका 5 नंबर का रहेगा, और 10 नंबर का असाइनमेंट जमा करने के लिए बोलेगा। और बिहेवियर कंडक्ट रेगुलर इन अटेंडेंस के लिए 5 नंबर, अटेंडेंस के लिए 5 नंबर, 5 नंबर एक्टिविटीज़ के लिए, और 10 नंबर जो आपको रहेगा क्या के लिए, ये सब रहेगा आपको बेसिस ऑफ क्लास का बेसिस रहेगा, यूनिट टेस्ट होगा उसका। इस तरीके से फ्रेंड्स, तो हमने इतने सारे बता दिए, आपको समझ में कुछ कुछ आ गया होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा अच्छा लगा होगा तो देखिए, और ये जितने सारे हैं ये सब सेमेस्टर 1 2 3 सब है, 6 7 6 तक है जितना सारा, उसके बाद देखना होगा। ठीक है, उसके बाद पूरा हम लोग का इंग्लिश का ये पूरा है, कम से कम यहाँ पे 80 जो है ना 80 पेज का है, सब क्लियर दिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 1 बाय 1 चलते जाएंगे और पता चलते जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे तो उस समय पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा, बात समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का सिलेबस, इसलिए आपको अच्छा लगा होगा देखकर। तो फ्रेंड्स ये 80 पेज का है और आपको पता है, तो ये रहा बैचलर ऑफ आर्ट्स। थैंक यू, नेक्स्ट मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय गाइस।